वो क्यों कलयुग में इस धरा पर जन्म लेके आए समझ में नहीं आता, पर कुछ ना कुछ तो कारण है। उन्होंने नवोदय मिशन चालू किया है तो निश्चित तौर पर कुछ बड़े परिणाम हम लोगों को देखने मिलेंगे। आप सब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि 1348 दिन सिर्फ और सिर्फ नर्मदा जल पे रहना और इस तरीके के फिटनेस के साथ यहाँ पर आप सबके बीच में बैठे रहना और ब्लड डोनेशन करना और करवाना, क्या ये कोई चमत्कारी व्यक्ति हो सकता है? क्या मेडिकल साइंस में पॉसिबल है? डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी की रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। मैंने राज्य सरकार से कहा था, जब 1300 दिन करीब हो गए थे, उससे ज्यादा, तो मैंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि आप उनको 100% सर्वेलेंस पे रख के और आप देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन 3 दिन में ही समझ में आया है, पर दादा गुरु ने कहा नहीं, कम से कम 7 दिन। जब मैं 1300 दिन से ज्यादा इस तरीके से हूं तो कम से कम 7 दिन का शोध तो चलना चाहिए। तय हुआ, राज्य सरकार ने टीम का गठन किया, उनको 100% सर्वेलेंस पे मेडिकल कॉलेज पे रखिएगा। जब वो सुबह निकलते थे और वॉक करते थे, वॉक क्या करते थे, उनके साथ लोगों को दौड़ना पड़ता है, वो अपना उनके लिए वॉकिंग कहलाती है और हम लोगों के लिए रनिंग, मोर और लेस रनिंग कहलाती है। और वो रोजाना करते 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हीट वेव अपनी तरफ काम कर रही है, पर वो कहते हैं हीट वेव तो काम कर रही है, पर आप एहसास करके देखिए, मां नर्मदा के तट पर चल के देखिए, मां नर्मदा की जो वेव है वो हीट वेव को परास्त करती है। मां नर्मदा की वेव के सामने, उसकी ताकत के सामने हीट वेव चल नहीं पाती। 42 डिग्री टेम्परेचर पे 25 से 35-40 किलोमीटर रोज चले हैं। शाम को जब लौटते थे तो 200-300 ml पानी पीते थे, मां नर्मदा का जल से सेवन करते थे। और 7 दिन लगातार ये चला, 7 दिन लगातार चलने के बाद उनके पैर के साए आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एनर्जी तो चाहिए ना हमको, सोडियम पोटेशियम और सारे मिनरल्स और सारा कुछ चाहिए शरीर के अंदर, इंटेक कुछ नहीं। इसका मतलब ये है, 2 बातें सामने आती है जो हम लोग एक लेमन जैसे लोग समझते हैं। हम लोग मेडिकल साइंस नहीं समझते, पर एज अ लेमन हम लोग इस बात को समझते हैं कि मां नर्मदा वाकई में एकमात्र नदी और पानी नहीं है। मां नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है और उनमें अद्भुत शक्ति है मां नर्मदा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम सब के बीच में बैठे हुए वो चमत्कारी पुरुष जिन्होंने मां नर्मदा अद्भुत है ये हम सबके सामने करके दिखाया। मां नर्मदा की वेव से हीट वेव को परास्त किया। मां नर्मदा के जल से उन्होंने मेडिकल साइंस को चैलेंज किया कि आप लोग कहते हैं ये खाना चाहिए, वो लेना चाहिए, वो करना चाहिए, ये इंटेक होना चाहिए, वो आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट बहुत नॉर्मल, इंटेक कुछ नहीं। आप समझिए उस बात को, कितना आपसे बेहतर कोई समझ भी नहीं सकता। तो 2 बातें सिद्ध हो गई कि ये एक निश्चित तौर पर दादा गुरु चमत्कारी पुरुष है, चमत्कारी गुरुदेव है हम सबके। और उसके साथ साथ मां नर्मदा की जो अद्भुत क्षमता है वो आने वाले समय में जबलपुर के लोग तो फिर भी मानते ही हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी मानते हैं, पूरा देश और दुनिया मानेगी कि मां नर्मदा एक चमत्कारी नदी है जिनके जल मात्र से पूरा जीवन दिया जा सकता है। हम लोग पहले सोचते थे कि हिमालय पे या कहीं पे कोई साधु संत लोग वर्षों से बैठे हुए हैं, उनकी जटाएं बड़ी हो गई हैं, सैकड़ों साल और हजारों साल पुराने समय में लोग ऐसा बैठा करते थे और किया करते थे, तो अविश्वास होता था थोड़ा सा कि ऐसा था क्या ऐसा संभव था, क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन सिद्ध हो गया, बहुत आसानी से सिद्ध हो गया। 1348 दिनों में मां नर्मदा की 2 बार परिक्रमा भी कर लेना, वायु पर परिक्रमा करते थे। मां नर्मदा का जल भी परिक्रमा के पश्चात शाम को लेते थे और जितने समय परिक्रमा करते थे सरदी भाई, उस समय में सिर्फ वायु पर रहते थे। दिन भर में जितने किलोमीटर भी चलते थे वो सिर्फ वायु को चलते थे और हस्त पुष्ट आनंद में एकदम बिल्कुल शानदार, कहीं कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। आज उन्होंने तय किया कि रक्तदान का शिविर भी किया जाएगा, सोशल एक्टिविटीज
नर्मदा मिशन जबरदस्त करता है। कुछ बातें दिनेश भाई ने बताई। एक कांवड़ यात्रा का संयोजन भी दादा गुरु ने किया। आज वो कांवड़ यात्रा में 50,000 लोग एक बैनर के नीचे चलते हैं। गोल्डन बुक से लेकर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। श्री यादव जी, दिनेश भाई और पूरी टीम मिलकर इसको करते हैं। डॉक्टर साहब ये वो भी बड़ी अद्भुत चीज है। दादा गुरु ने वो चालू कराई और लगभग 50,000 से ज्यादा लोग एक बैनर तले एक समय में मां नर्मदा का जल लेकर और एक देव तुल्य वृक्ष लेकर, पौधा लेकर कैलाश धाम जाते हैं। वहां पर पौधा रोपण करते हैं और साथ साथ वहां पर मां नर्मदा का जल का अभिषेक कैलाश धाम में भगवान शिव को करते हैं। ऐसी बहुत सारी अद्भुत चीजें जबलपुर शहर में चल रही है। और उसका दूसरा पक्ष देखिए कि ना ही किसी प्रकार का प्रचार, ना ही किसी प्रकार का प्रसार, न किसी प्रकार की इस तरीके की भूख। नहीं तो कोई और व्यक्ति हो तो आज वो भगवान जैसा हो जाए और बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत कई प्रदेशों में इतनी भीड़ लगने लगे और इतना पूजा जाना लगे, क्योंकि सिर्फ प्रचार प्रसार ऐसा कर दिया जाए तो वैसी स्थितियां बन जाए। पर दादा गुरु को उस बात की भी भूख नहीं है। यह भी सिद्ध करता है कि जो एक्चुअल संत है वो दादा गुरु है, उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। पर हम लोग चाहेंगे, दादा से आग्रह भी है हम लोगों का कि दादाजी हम लोग चाहते ये हैं कि जो आपके ऊपर शोध हुआ है ये पूरी दुनिया में जाना चाहिए। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आप जो आपका व्यक्तित्व है, आप जो चमत्कारी पुरुष हैं, चमत्कारी संत है, ये सबके बीच में आप नहीं चाहते, पर हम लोग चाहते हैं कि बात भी जाना चाहिए लेकिन साथ में। इसलिए इसे बहुत जोर शोर से हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि लोगों को पूरे विश्व में मां नर्मदा की महिमा के बारे में पता चलना चाहिए कि मां नर्मदा की क्या महिमा है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग ये सब इसका प्रचार प्रसार से लेकर सारी चीजें करेंगे। दादा गुरु के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और नमन, क्योंकि आपने जो किया है वो आज विश्व में मुझे नहीं लगता कहीं हिमालय के किसी कोने में कहीं कोई बहुत साधु संत बैठे हुए जो बहुत बात है, परंतु साक्षात अगर चराचर में अगर हम लोगों को देखने को मिलता है तो आपके जैसा संत हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। आपके चरणों में अनेकों बार शत बार नमन करते हुए यही मां नर्मदा से हम लोग सब मिलकर हम सब का 2-2, 5-5, 10-10 साल आपको लग जाए और निश्चित तौर पर आपसे शताएं नहीं है, उससे ज्यादा आपके अनुभव, क्योंकि आप इस धारा को बहुत कुछ देने, बताने, समझाने के लिए आए हैं। और हम सब चाहते हैं कि पूरे विश्व को बहुत सारी ऐसी महिमाएं, बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें पता लगे, समझ में आए, जिसको जीवन को समझे व्यक्ति कि जीवन हमारा क्या है, ये हमारा शरीर क्या है, ये हमारी जो नदियां हैं, जो हमारे वृक्ष हैं, जो भगवान शिव के समान है, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। प्रकृति जो है कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए, जिसको आप बीड़ा आपने उठाया है, लोगों के सामने आप ला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बताने की शुरुआत अब हो गई है, और यह बताने की शुरुआत हो गई है। सारे लोग आपसे जो कुछ भी आपको सड़क मिलती है, जो कुछ भी फैसिलिटीज मिलती है, उसका टैक्स आप जमा करते हैं। प्रकृति जो आपको देती है उसका टैक्स आप जमा नहीं करते, क्योंकि प्रकृति आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं मांगती है। आपके घर में छापा भी नहीं मारती है, आपके घर में पुलिस भी नहीं आती है, तो प्रकृति आपसे मांगती कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देती है। लेकिन अगर हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम नेक नागरिक हैं और हम ईश्वर को मानने वाले सनातनी धर्म वाले व्यक्ति हैं, तो हमको ये मानना चाहिए कि प्रकृति से हमको सब कुछ मिला है। प्रकृति बचाने के लिए हमें चाहे पौधारोपण करना पड़े, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़े, चाहे हमारे जल के स्रोतों को बचाने के लिए हमको काम करना पड़े, ये सारे काम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और बिना प्रकृति को टैक्स इस तरीके से दिए हुए वृक्षारोपण करें, जल का संरक्षण संवर्धन करें, मां नर्मदा का संरक्षण संवर्धन करें, जल के स्रोतों का जल संवर्धन संरक्षण करें, अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, खूब सारे पेड़ पौधे घर और आसपास में लगाएं, ऑक्सीजन को बचाएं, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होने दें। ये हमारा नैतिक परम दायित्व है, इसको किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं। और जब तक आप ये टैक्स प्रकृति को चुका के नहीं जाएंगे, तो मैं तो सनातनी हूं, इस बात को मानता हूं, जब आप ऊपर जाएंगे और बिना टैक्स चुकाए अगर पहुंच जाएंगे तो आपको दाएं हाथ में जाने नहीं मिलेगा, आपको बाएं हाथ में जाना पड़ेगा और आपका उत्साह वाला पत्ता बाहर निकलेगा और अगला दिन आपका शिकायत होगा। इसलिए प्रकृति के ऋण को चुकाना बिना प्रकृति को माने हुए ईश्वर हमको राह दिखा रहा है, ईश्वर हमको बता रहा है। 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, 50 डिग्री से ऊपर भी पहुंच रहा है। अब सचेत हो जाए और खुद से तैयार होकर
प्रकृति का टैक्स देना शुरू कर दे। दादा गुरु के चरणों में बहुत बहुत नमन, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। प्रथम सेवक होने के नाते सदैव आपके साथ आपके हर कामों के लिए मैं तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की। धन्यवाद।